हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी हमारी जुलाई मंथ की मंथली लव रीडिंग फॉर द साइन जेमिनी। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो किसी के साथ रेजोनेट करेगी एंड किसी के साथ नहीं। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे आप रखिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन जेमिनी। रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे कुछ हैंड रिटन की मैसेज से, ठीक है, जिससे कि मैं और ज़्यादा क्लियरिटी मिले कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट यहाँ पर क्या बिग होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ कार्ड्स पिक करूँगी। ओके, वी हैव सोशल मीडिया। तो आई थिंक यहाँ पर कोई आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है जेमिनी। ओके, वी हैव साइलेंट ट्रीटमेंट। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो अभी तक आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हो, आपसे किसी भी तरीके का कांटेक्ट ना रख रहा हो, आपसे बात ना कर रहा हो। ओके, एंड वी हैव कमिटमेंट। तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे उनकी तरफ कमिटमेंट आ रही है एंड कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी वजह से उनके पार्टनर के बीच में कमिटमेंट इश्यूज़ हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर से यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं। ओके, वी आर स्टॉकिंग। तो यार डेफिनेटली आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई ना कोई स्टॉक कर रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था। तो यहाँ पे बहुत ही हैवी स्टॉकिंग हो रही है आपके ऊपर, आपके हर एक मोमेंट पे यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। आई थिंक सोशल मीडिया पे आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आप क्या अपडेट्स डाल रहे हो, वो कोई ना कोई यहाँ पे स्टॉक कर रहा है आपको। एंड वी आर मिसिंग, यह एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आई थिंक पहले आप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थे, बट चीज़ें सही नहीं चली। ओके, कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट इश्यूज़ आए यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूर हो गए। ठीक है, एक्स भी हो सकता है ये पर्सन। चलिए टैरो से देख लेते हैं। एंड ऑल्सो रीडिंग के लास्ट में हम यहाँ पे कुछ चैनल लव मैसेज भी निकालेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द हेरोफेंट, वी हैव द डेथ, वी हैव द डेविल। स्कॉर्पियो हो सकता है पर्सन, कैप्रिकॉन हो सकता है। ठीक है, वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द स्ट्रेंथ। एंड बॉटम डेक हमारे पास यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यार डेफिनेटली पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहता है रिलेशनशिप में। ठीक है, ये पर्सन कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, एरीज और सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो हो सकता है, कैप्रिकॉन भी इस पर्सन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो हो सकता है। आई थिंक आप लोग का जो बर्थ मंथ है वो सेम हो सकता है। ठीक है, या फिर डेट या फिर आपके जो इनिशियल्स हैं नेम के, ठीक है, तो वो भी कुछ सेम हो सकते हैं यहाँ पर। देखिए एक ऐसा पर्सन है जो अभी तक आप में किसी और को लेकर जगल कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ साथ किसी और के साथ भी यहाँ पर डील कर रहा था, बट अब ये पर्सन आपको फुल्ली पूरी तरीके से यहाँ पे स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ सोर्स है। देखिए एज गैप हो सकता है आप लोगों में। ओके, बट इस पर्सन के अंदर अभी तक बिल्कुल भी करेज नहीं थी आपकी तरफ ये कैसे एक्शन ले, क्योंकि इस पर्सन ने कुछ ऐसे काम किए हुए थे कि ये चाह कर भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकता था। ठीक है, इसे बहुत ही शर्म आ रही थी आपकी तरफ आने में। ठीक है, इसे बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था, इसे लग रहा था कि किस मुँह से आपके पास आए। ठीक है, बट इस पर्सन को यहाँ पे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील हो रहा है इस वक्त विद दिस द डेविल कार्ड। ठीक है, फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ये पर्सन, एंड इसे भी पता है कि चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं विद दिस डेथ कार्ड। यहाँ पे आप लोगों में बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है एक दूसरे को, बट ये पर्सन आपको बहुत ही हैविली स्टॉक कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है। एंड ये पर्सन का एक ही मोटिव है यहाँ पर, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना। ठीक है, विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन ऑब्सेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोग के केसेस में ये पर्सन अब आपको कमिटमेंट देना चाहता है, क्योंकि ये आपसे दूर जाने के बाद देख चुका है कि आपके बगैर नहीं रह सकता है। आपकी एनर्जी इस पर्सन के लिए पूरी तरीके से सुइटेबल है। ठीक है, एंड ये चाह कर भी आपसे दूर यहाँ पर नहीं रह सकता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अब आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है विद दिस नाइट ऑफ कप्स। ये अपने इमोशंस आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करने वाला है। नाइट ऑफ कप्स जो होता है, जितने भी नाइट्स होते हैं सबसे ज़्यादा रोमांटिक होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक रोमांटिक ऑफर लेके आने वाला है ये पर्सन। ठीक है, अब देखिए इस पर्सन के अंदर बिल्कुल भी करेज नहीं थी, बट विद दिस लियो कार्ड ये अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है, करेज लेकर आ रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। भले ही आपका आंसर कुछ भी हो इस पर्सन को लेकर, आप इसे अपनी लाइफ में एंटर कराओ या ना कराओ, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इस वक्त आपको लेकर के। ओके, अभी ये डिसाइड नहीं पा रहा है कि कैसे आप तक आपको ये रीच आउट करे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही हैवी स्टॉकिंग हो रही है आप पर।
ओके, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन आपको विन करना चाहता है। हो सकता है आप लोग में कल्चर कास्ट का इशू हो सकता है, ठीक है, फैमिलीज़ ना आर्ग्यू करती हो एक दूसरे को यहाँ पर। तो विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स आप लोग जैसे ही आप लोग मिलते हो, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करता है, तो आप लोग किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, होने के चांसेस हैं। बट ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है यहाँ पर विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, बहुत ही स्टबर्न पर्सन है यहाँ पर ये विद दिस द जस्टिस। और फाइनली आपको यहाँ पर जस्टिस मिलते हुए नज़र आ रहा है मुझे। लिब्रा हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। एंड अभी पर्सन जो है आपसे दूर रहने का प्रेशर अपने ऊपर नहीं फेस कर पा रहा है, झेल नहीं पा रहा है ये पर्सन विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब आप देख सकते हैं ये पर्सन कैसे उस प्रेशर को हटाना चाहता है ना, आपको अपनी लाइफ में यहाँ पर मैनिफेस्ट करना चाहता है विद दिस द मैजिशियन कार्ड। एंड ये पर्सन चाहता है आप भी इसको इक्वली गिव एंड टेक दो, ठीक है, म्यूचुअल लव हो दोनों तरफ से, आप भी इसके साथ अब लॉयल रहो एंड ये पर्सन भी अब आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मान रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ओके, चलिए कुछ चैनल लव मैसेज देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से आपसे क्या कहना चाहता है जो ये नहीं कह पा रहा है। ओके, वी हैव आई चूज़ द रॉन्ग पर्सन इन माई लाइफ। तो या ये पर्सन, इस पर्सन से ये गलती हुई होगी इन द पास्ट कि इसने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया था, ठीक है। अब इसको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इसने जिसको भी चूज़ किया था वो इसके लिए सही नहीं था, आप इसके लिए परफेक्ट मैच थे, ठीक है। तो इस पर्सन को वो चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है। गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो आपके लिए यहाँ पे ये एडवाइस दी जा रही है कि आप गो विद द फ्लो रहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। यूनिवर्स के एक्शन पे ट्रस्ट करिए, आपके साथ जो भी होगा यहाँ पे अच्छा होने वाला है यहाँ पर। ओके, वी हैव विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, येस और नो। तो jैसे कि मैंने बताया ना कि आपका आंसर कुछ भी हो सकता है इस पर्सन को लेकर, आप इसे चाहो तो लाइफ में एंटर करा सकते हो या नहीं करा सकते हो, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है ना, आपसे यही पूछना चाहता है कि आप इसे वापस से अपनाओगे या नहीं अपनाओगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील यू अगेन। ये पर्सन आपको अपने पास वापस से फील करना चाहता है, ठीक है। कुछ केसेस में ये पर्सन आपसे फिजिकली मीट करना चाहता है, आपको हक करना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। वी हैव कैन यू फॉरगेट वॉट आई सेड। तो ये पर्सन आपसे ये पूछना चाहता है क्या तुम वो भूल सकते हो जो इन्होंने आपसे कहा था। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ बहुत ही बुरी बात कही हो जब आप लोग का झगड़ा हुआ हो, या काफ़ी कुछ बुरा भला एक दूसरे को कहा हो, ठीक है। तो ये भी बोल रहे हैं कि आप उसे माफ़ कर दोगे यहाँ पर। वी हैव यू आर नॉट लाइक यू आर नाउ। तो ये पर्सन कह रहा है आप पहले के जैसे नहीं रहो, जैसे आप पहले थे वैसे अब आप नहीं हो, आप इन्हें पहले तरीके चेज़ नहीं करते हो, पहले आप इनके पीछे पीछे भागते थे तो आप वो चीज़ नहीं करते हो। तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर्ट कर रही हैं, ठीक है। आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट एनी मोर। तो या इस पर्सन को अब अपने पास्ट को लेकर बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हो सकता है अभी तक ये अपने पास्ट पर्सन में यहाँ पे स्टक रहा हो, ठीक है, अपने पास्ट पर्सन से कांटेक्ट करता हो, अपने एक्सेस से बात करता हो, बट अब इसे अपने पास्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एंड ये बिल्कुल भी केयर नहीं करता। अब इस पर्सन को अगर केयर है तो वो सिर्फ आपकी है, ठीक है। ये पर्सन अब सिर्फ आपके पास आना चाहता है, आपका लव पाना चाहता है, आपकी अटेंशन पाना चाहता है यहाँ पर। वी हैव आई हैव नेवर वॉन्टेड एनीवन सो लाइक बैडली लाइक आई वॉन्ट यू। तो ये पर्सन ये कहना चाहता है मैं किसी को भी इतना पागलपन से या शिद्दत से नहीं चाहता हूँ जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ, ठीक है। एंड इस पर्सन को आई वॉन्ट यू, तो इस पर्सन को सिर्फ आप ही चाहिए। ये वही कह रहा है कि आई वॉन्ट ओनली यू। तो इस पर्सन को कोई भी नहीं चाहिए। अगर इसके पास बेटर से बेटर ऑप्शंस भी आते हैं तो इस पर्सन का ध्यान इस वक्त उस पर नहीं है, क्योंकि आप इसको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। आई डोंट नो कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स लगा रहे हो या अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को आपकी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट करें। आई थिंक आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पिक्स डाल रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हों, ठीक है। तो ये पर्सन जो है उस पर पिक्चर्स को देख रहा है यहाँ पर या देख रही है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहा है। तो आने वाले समय में यह पर्सन आप अपनी फीलिंग्स आपको पूरी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।